प्यारे बच्चों, आपको नहीं लग रहा है कि इस समय कुछ अलग सा महीना चल रहा है? हर वर्ष के जैसा नहीं है। हर वर्ष जैसे ही श्राद्ध खत्म होते थे, पितृपक्ष, तुरंत नवरात्र अगले दिन से शुरू हो जाता था। परंतु इस वर्ष तो आपको घर में बताया जा रहा होगा ना कि नहीं नहीं, इस बार तो ये अतिरिक्त मास है, अधिक मास है। ये जब समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात नवरात्र आरंभ होगा, यानी श्राद्ध पक्ष के बाद पूरे 1 माह के बाद आपका नवरात्र आरंभ होगा। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी ना, क्यों और ये अलग सा क्या महीना है, ये क्या होता है? इसे हम 3 नामों से जानते हैं: अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास। भारतीय ज्योतिष जो है वो सूर्य मास और चंद्र मास के गणना के अनुसार चलती है। सूर्य मास जो होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है, लगभग 365 days and 6 hours अप्रॉक्स, लगभग 365 दिन और 6 महीने का। जबकि चंद्र मास जो होता है वो 354 दिन 354 days का होता है। अब 354 और 365 में कितना अंतर है? 11 दिनों का अंतर पाया जाता है। इस 11 दिनों का जो अंतर है सूर्य मास और चंद्र मास में, ये लगभग 3 महीने में, 3 वर्ष में, लगभग 3 साल में ये 1 माह के बराबर हो जाता। 11-11 दिन जुड़कर लगभग, तिथियां घटती बढ़ती भी हैं, तो लगभग 3 महीने, 3 साल में जाकर ये 1 महीने के बराबर दोनों का गैप हो जाता है। इसीलिए ये हर तीसरे साल अतिरिक्त मास आता है। ये चंद्र मास का ही एक अतिरिक्त भाग है, क्योंकि चंद्रमास ही घटा है, उसी को सूर्य मास और चंद्रमास के बीच की जो अंतराल है, इस अंतराल को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये अधिक मास आता है हर तीसरे वर्ष। तो हर तीसरे वर्ष आने का यही कारण है इसका। इस महीने में लोग खूब पूजा पाठ श्रद्धा से करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि बाकी के महीनों में किए गए पुण्य के मुकाबले इस महीने में श्रद्धा अनुसार किए जाने वाले क्रियाकलापों में 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। तभी तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती, खासकर मेरे छात्रों के, मेरे बच्चों के, कि भाई अगर इतना ही अच्छा और पवित्र है, इतना फल मिलता, तो हर वर्ष क्यों नहीं आ जाता, तीसरे साल जाकर क्यों आता है? तो तीसरे साल आने का कारण मैंने आपको बताया कि सूर्य मास और चंद्रमास के बीच प्रति वर्ष 11 दिन का गैप होता है, अंतराल होता है, और जो 3 वर्षों में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है, इसलिए ये प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। अब इसके ये 3 नाम क्यों पड़े? पहला अधिक मास, ये तो अति साधारण है जानना, क्योंकि हर वर्ष 12 महीने होते हैं। जिस साल 1 महीना अधिक हो जाता है, ये अधिक है, इसलिए इसका नाम अधिक मास हो गया। दूसरा, इसका नाम मलमास क्यों पड़ा? मल का वैसे तात्पर्य होता है गंदगी, लेकिन यहाँ गंदगी से मतलब नहीं है, यहाँ मल से तात्पर्य मलिन होना, थोड़ा सा धूमिल होना, कम प्रभावी होना। हमारे ज्योतिषियों ने 12 चंद्रमास के देवी देवता निर्धारित किए गए, सब महीने के अपने अपने स्वामी हैं देवता। चूंकि ये अतिरिक्त मास है और 3 वर्ष में आता है, तो कोई भी देवता इसका स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए स्वामी विहीन होने के कारण इसका प्रभाव थोड़ा सा अन्य मास की अपेक्षा कम हो गया। इस मल मास में पूजा पाठ करने का फल तो बहुत मिलता है, किंतु जो हिंदुओं के व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, जनेऊ, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि, ये सारे कार्य वर्जित माने जाते, ये नहीं किए जाते, इसलिए अन्य मास के मुकाबले इसका महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है संस्कारों की दृष्टि से, इसलिए इसका नाम मलमास पड़ गया। अब मलमास के बाद इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों हुआ भाई?
तो ऐसा पुराणों में अंकित है, पाया जाता है, मिलता है पढ़ने में कि स्वामी विहीन होने के कारण, अब कोई देवी देवता इसके स्वामी बने ही नहीं इस मास के, तो स्वामी विहीन होने के कारण मलमास बहुत दुखी था और बहुत ही दुखी अवस्था में विष्णु जी के पास पहुंचा। कहा, प्रभु मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए जगत में मेरी निंदा होती है, कोई भी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। अब विष्णु जी ठहरे भक्त वत्सल करुणा से द्रवित हो गए, बोले कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, मेरा ही एक नाम पुरुषोत्तम है। जब मैं रामावतार में हुआ था तब मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते थे, मेरा नाम एक है पुरुषोत्तम, मैं अपना यही नाम तुम्हें देता हूँ और आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और मेरे सारे दिव्य गुण इस मास में तुम में निहित होंगे जैसे मुझ में। इस महीने में लोग अपने पूजा पाठ श्रद्धा से, स्नेह से, बुरे विचारों को निकाल करके पवित्र मन से करेंगे तो सामान्य पुरुष भी उत्तम बनने की ओर अग्रसित हो सकता है। इसलिए इसका नाम श्री हरि विष्णु जी के द्वारा दिए जाने के कारण उनके एक नामों में नाम है पुरुषोत्तम। इस मास का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। तो ये इसके 3 अलग अलग नाम क्यों पड़े उसका कारण आपको बताया। एक और इससे संबंधित कथा मिलती है कि भाई इसका निर्माण और निर्धारण हुआ ही क्यों। ईश्वर थे, सृष्टि यूं ही अच्छी बना सकते थे, बराबर बैलेंस कर सकते थे, लेकिन वही भगवान भक्त के हाथों हार जाते हैं। आप सबने होली के समय हिरण्यकश्यप की कथा सुनी होगी। हिरण्यकश्यप बहुत प्रतापी राक्षस सम्राट था और उसने खूब तपस्या की। और आप सब जानते हैं हमारे जो असुर होते हैं वो तपस्या खूब करेंगे, वर्षों वर्ष करेंगे और वरदान में एक ही चीज मांगेंगे, अमरता, कभी न मरे। हिरण्यकश्यप ने भी यही ब्रह्मा से मांगा। ब्रह्मा ने कहा भाई अमरता का वरदान देना तो निषिद्ध है, मैं ये नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो उसने अपने बुद्धि का खूब प्रयोग किया और आप सबको होली के समय हम कथा सुनाते हैं, कक्षा हम बताते हैं कि उसने वरदान में मांगा जो संभव हो सकता था सब तरह से कि मैं ना मरूं, न मैं नर के हाथे मरूं, न नारी के, न पशु मार सके मुझे, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, ना ही मैं शस्त्र से मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न और सबसे बड़ा मैं वर्ष के 12 महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन अब तो सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो गया। भाई इतना ऐसा जो असुर हो वो अगर जीवित रह गया, अमर हो गया तो भाई होगा क्या, इसे मारना तो है ही है। वरदान दे के स्वयं प्रभु फंस जाते हैं। इसके लिए श्री हरि विष्णु ने इस 13वें महीने का निर्माण किया। ऐसी कथा आती है कि ये 13वां महीना जो है हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया गया। इसी महीने में श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके, ना तो नर, ना आधा नर और आधा पशु, ना ही वो पशु में आएगा ना ही नर में आएगा। शाम के समय जब सूर्यास्त और जब सूर्यास्त हो जाता है और रात्रि आरंभ होती है, उसके बीच में का जो समय होता है उसमें घर की चौखट पर न अस्त्र न शस्त्र अपने नाखूनों से, न जमीन पर न आकाश में, उसने कहा था तो अपनी जंघाओं पर रख करके और उसका हृदय विदीर्ण कर दिया था। तो इस तरह की अनेक कथाएं इससे संबंधित हैं कि क्यों 13वां महीना बना। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। इस संदर्भ में बहुत जानकारियां मिलती हैं, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा इसकी जानकारी देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।